समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, कल सदन में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सिर्फ 3 चीज़ें मांगी हैं और कुछ मांगा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तमाम भ्रष्टाचार हुए। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए आप लोगों के ऊपर, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए थे उन पर सटीक जवाब नहीं मिला। ऐसा आप भी मानते हैं? देखिए, पूरा प्रदेश संभल नहीं पा रहा है और जो भी बातें इन्होंने कही हैं, चाहे बजट में, चाहे गवर्नर के भाषण पर, सब झूठ। केवल अधिकारी जिस तरीके से सब कुछ बना देते हैं वही ये लोग पढ़ देते हैं। और कहीं पर भी इन्होंने, चाहे देखिए, महंगाई पर रोक नहीं लगा पाए, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाए, और लोगों को नौकरियों का वादा किया था वो भी नहीं दे पाए। हर तरीके से ये सरकार विफल रही है। राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसमें तो तमाम बातें थीं कि हमने प्रदेश को आगे बढ़ा दिया, हमने जो है वो उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। ये इस तरीके से 7 साल से लगातार बोल रहे हैं और प्रदेश तो और पीछे चला गया है। देखिए, देश पर उन्होंने कहा था कर्जा को कम करेंगे, कर्जा बढ़ी है। मैंने कहा बेरोजगारी, इन्होंने कहा तो नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी बढ़ी है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कम से कम 4 गुना बढ़ा है। तहसीलों का हाल बुरा, थानों का हाल बुरा है। कहीं पर भी लाइन आर्डर नाम की चीज़ है नहीं। बिजली के बारे में, इतनी बिजली महंगी, इतना भ्रष्टाचार, तो पूरे प्रदेश की जनता परेशान है इस सरकार से। एक सवाल ये था कि जयंत चौधरी को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, आपके गठबंधन के साथ ही रहे हैं जयंत चौधरी, और अब चर्चा ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। 4 सीटों पर लगभग उनकी बात भी बन गई है और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। देखिए, वो हम जानते हैं वो सेकुलर लोग हैं, और देखिए इनके पिताजी भी, इनके बाबा भी चौधरी चरण सिंह का नाम था ही, तो ये सब लोग सेकुलर लोग थे। मुझे तो उम्मीद है कि जब सेकुलर हैं तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है और नहीं भी जाना चाहिए। और देखिए, हमेशा चौधरी साहब से लेकर के हमेशा किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई को लड़ा गया है और पूरे देश ने चौधरी साहब को किसान नेता के रूप में जाना है और सेकुलर रहे हैं। तो हम जानते हैं ये भी सेकुलर रहना चाहिए और इंडिया गठबंधन में हैं तो उसी में रहना चाहिए, तभी कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए। जो मुख्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान प्रदेश है, गन्ने की समस्या है और भी समस्याएं हैं, तो देखिए उनको इंडिया गठबंधन में रह कर के ही काम करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, तभी उन्हें सफलता मिल सकती है। ओवैसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने कुछ दिन पहले कहा था कि वो डिसाइड करें, हम 1-2 सीट के लिए अखिलेश जी से बात करेंगे। बड़ा चर्चा रही कि ओवैसी को साथ में ला रहे हैं शिवपाल जी। देखिए, मैंने ट्वीट को देखा था तो उन्होंने कहा था कि भाई पीडीए में तो, हाँ, पीडीओ के बारे में क्या था, तो मैंने कहा कि अगर कहीं पर भी हम उनका सम्मान करते हैं तो वो अगर बताएं, कोई नाम हो उनके पास, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करें, टिकट दिलवाएं। तो ये बात मैंने कहा था। एक सवाल और था, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आपकी पार्टी के कुछ नेता तंज कस रहे हैं, मनोज पांडे हैं और लोग, कि इस तरह की बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए जैसे कि उन्होंने सदन में किया और बाहर भी करते रहते हैं। तो उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व बयानबाजी करवा रहा है उनसे, अखिलेश यादव करवा रहे हैं, शिवपाल यादव करवा रहे हैं, इस तरह की बातें शुरू हो गई। देखिए, धर्म में प्रपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। तो ये मैंने तो
का धर्म में प्रपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। अमल होना चाहिए। सर इतना बड़ा इन लोगों ने फैक्टर तैयार कर लिया, बीजेपी ने कैसे मुकाबला करेंगे 2024 के चुनाव में आप लोग, क्योंकि तैयारी तो आप भी पीडीए के साथ कर रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? क्योंकि ये तो राम का नाम ले रहे हैं, ये तो हिंदू की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो ये कैसे होगी ये लड़ाई आर पार की? देखिए, वैसे तो हमारी पूरी तैयारी है, पीडीए को मिलाकर पीडीए एक रणनीति है, उस पर चल कर के हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग बहुत जल्दी प्रत्याशी भी तय हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करे और भारतीय जनता पार्टी को हराए। तो ये हमारी रणनीति है। और जैसे ही प्रत्याशी बहुत जल्दी कुछ हो चुके हैं, कुछ हो जाएंगे, तो ये देखिए, सरकार चाहे डबल इंजन की सरकार, दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार 10 साल और 7 साल में कुछ प्रदेश को नहीं दे पाए। झूठे वादे, महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी रोक नहीं पाए, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा ही गया है। तो देखिए, जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि ये झूठे लोग हैं, धर्म के सहारे ये सत्ता में केवल आना चाहते हैं ना। शिवपाल जी मैदान में उतरेंगे? इनको बताना चाहते हैं कि राम राज में तो देखिए, यहाँ तक कि पब्लिक झूठ नहीं बोलती है, ये तो सब झूठे लोग हैं। इनके चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केवल झूठे वादे करते हैं, काम जनता के लिए कुछ करते नहीं, विकास के लिए करते नहीं, जनता को केवल लुटवाने का काम करते हैं। तो जनता इनको 2024 में सबक जरूर सिखाएगी। शिवपाल जी मैदान में होंगे, ताल ठोकेंगे क्या? अब जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत। शिवपाल यादव जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ सिर्फ बोलते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं। राम राज में आम आदमी भी झूठ नहीं बोलता था। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।